गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 71 बीपीएससी के पीटी प्रश्नों को लूँगा। मैंने प्रीवियस 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर दिया है। आज 101 से 150 के बीच में मैं सॉल्यूशंस करूँगा। आइए प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन 101, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों को किसी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? ए क्रिस मिशन, बी वेल्वी मिशन, सी साइमन कमीशन, डी कैबिनेट मिशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी साइमन कमीशन। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए किया गया था। इस कमीशन में 7 ब्रिटिश सदस्य थे और इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया गया था। इस बात को लेकर भारतीय में भारी आक्रोश था, क्योंकि यह कमीशन भारत के भविष्य का निर्धारण करने वाला था। फिर भी इसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 102, किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? एस मोहन सिंह, बी रास बिहारी बोस, सी शाहनवाज खां, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था और उसने प्रसिद्ध नारा चलो दिल्ली दिया था। क्वेश्चन नंबर 103, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, ये किसने कहा? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी वीर सावरकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। यह प्रसिद्ध कथन करो या मरो, डू और डाई का हिस्सा है, जिसे महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। क्वेश्चन नंबर 104, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? ऑप्शन ए एम ए जिन्ना, बी एम ए अंसारी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोहम्मद इकबाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 105, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दूर स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया? ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्वेश्चन नंबर 106, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? ए एनी बेसेंट, बी बीजी तिलक, सी महात्मा गांधी, डी एम ए अंसारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 107, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? ए भारतीय सरकार राजकुमार शुक्ल, बी भारतीय सरकार और गांधी जी, सी भारतीय सरकार राजेंद्र प्रसाद, डी भारतीय सरकार और अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसका सही उत्तर है भारतीय सरकार और गांधी जी। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के बीच हुई समझौतों के परिणाम स्वरूप हुई थी। इस कमेटी का गठन चंपारण के किसानों की समस्याओं, विशेषकर तिनकटिया प्रणाली की जांच के लिए किया गया था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसके बाद सरकार को इस कमेटी का गठन करना पड़ा। अंततः किसानों को राहत मिली। क्वेश्चन नंबर 108, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? ए सहजानंद सरस्वती, बी राजकुमार शुक्ला, सी आचार्य नरेंद्र देव, बी बाबा रामचंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, जिसका उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था, विशेष रूप से जमींदारी हमलों के खिलाफ उनके कब्जे के अधिकार के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 109, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? ए घोड़ागढ़ी के रघुनाथ सिंह, बी विक्रमपुर के राम नारायण, सी घोड़ागढ़ी के सत्येंद्र, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विक्रमपुर के राम नारायण। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय विक्रमपुर के राम नारायण को मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 110, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? ए अनुग्रह नारायण सिंह, बी राजेंद्र प्रसाद, सी श्रीकृष्ण सिंह, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीकृष्ण सिंह। श्रीकृष्ण सिंह, जिन्हें श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है, 1937 में पहली बार कांग्रेस सरकार के गठन के बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे और 1961 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे।
जिसमें द्वितीय युद्ध की अवधि को छोड़कर यह कार्यकाल निरंतर रहा, इसलिए मार्च 1939 में भी वही बिहार के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 111, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, प्राचीन भारत का स्थल वर्तमान किस राज्य में है? ए कर्णस्वर्ण महाराष्ट्र, बी प्रागज्योतिष गुजरात, सी गिरनार पश्चिम बंगाल, डी प्रतिष्ठान असम। नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही है कर्णस्वर्ण। यह प्राचीन स्थल वर्तमान पश्चिम बंगाल 3 में स्थित है। प्रागज्योतिष बी, यह प्राचीन स्थल वर्तमान में असम राज्य 4 में स्थित है। और गिरनार सी, यह प्राचीन स्थल वर्तमान में गुजरात 2 में स्थित है। और प्रतिष्ठान डी, यह प्राचीन स्थल वर्तमान में महाराष्ट्र 1 में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? ए गार्गी, बी घोषा, सी अपाला, डी विश्ववारा। तो इसका सही उत्तर है गार्गी। गार्गी ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है, जबकि घोषा, अपाला और विश्ववारा ऋग्वैदिक काल की विदेशी महिलाएं थी। गार्गी का उल्लेख उपनिषद काल में मिलता है, जो ऋग्वैदिक काल के बाद का है। क्वेश्चन नंबर 113, सूची 1 को सूची 2 साथ सम्मिलित कीजिए। घटना स्थान संबंधित व्यक्ति, ए चोल गंगम झील चंद्रगुप्त मौर्य, धर्म महामात्र की नियुक्ति हर्षवर्धन, प्रयाग की सभा राजेंद्र प्रथम, सुदर्शन झील अशोक। तो इसका सही है उत्तर चोल गंगम झील ए संबंध राजेंद्र प्रथम 3 से है, जिन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। धर्म महामात्र की नियुक्ति बी का संबंध अशोक 4 से है, जिन्होंने धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। प्रयाग का सभा सी का संबंध हर्षवर्धन 2 से है, जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे और प्रयाग में महामुच परिषद का आयोजन करते थे। सुदर्शन झील डी का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य 1 से है, जिन समय में इस झील का निर्माण हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बहलोल लोदी, डी बलबन। तो इसका सही उत्तर है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया था, जो लगभग 38 वर्षों का लंबा कार्यकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन किया था, जो लगभग 26 वर्षों का कार्यकाल था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक का शासन किया, जो लगभग 20 वर्षों का कार्यकाल था। बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया, जो लगभग 21 वर्षों का कार्यकाल था। इन सभी शासकों में बहलोल लोदी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 115, प्राचीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों विचार कीजिए। 1 शुंग, 2 मौर्य, 3 कुषाण, 4 कण्व। लेकिन इसके शासन का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही कालक्रम है मौर्य, शुंग, कण्व, कुषाण, यानी ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? विनय पत्रिका, गीतावली, साहित्य लहरी, कवितावली। तो इसका सही उत्तर है साहित्य लहरी। विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली, जो कि विकल्प डी में कथितावली के रूप में लिखा गया, लेकिन सही रूप कवितावली है। ये सभी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है। साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने की थी, न कि तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 117, सूची 1 को सूची 2 साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, इमारत बनाने वाले, काबली बाग मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, नूरजहां, इलाहाबाद का किला, अकबर, एतमोदौला का मकबरा, बाबर। तो इसका सही है काबली बाग मस्जिद, बाबर यानी 4, अढ़ाई दिन का झोपड़ा 1, कुतुबुद्दीन ऐबक, इलाहाबाद का किला 3, अकबर, एतमोदौला का मकबरा, नूरजहां। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 4, 1, 3, 2। क्वेश्चन नंबर 118,
निम्न कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? व्यक्ति संबंधित रहे। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, जेम्स ऑगस्टस हिकी, कैलकाटा क्रॉनिकल, सी रामास्वामी नायकर, जस्टिस पार्टी, डी ज्योतिराव फुले, सत्योदय समाज। तो इसका सही उत्तर है जेम्स ऑगस्टस हिकी, कैलकाटा क्रॉनिकल। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश सही सुमिलित है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो उनके विचारों और आर्य समाज के सिद्धांतों का मुख्य आधार है। जेम्स ऑगस्टस हिकी, कैलकाटा क्रॉनिकल यह सम्मिलित नहीं है। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गजट नामक भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया था, जिसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता है। कैलकाटा क्रॉनिकल एक अलग समाचार पत्र था। रामास्वामी नायकर, जस्टिस पार्टी यह से सम्मिलित है। ईवी रामास्वामी पेरियार जस्टिस पार्टी से जुड़े थे और बाद में उन्होंने द्रविड़ कड़गम की स्थापना की। ज्योतिराव फुले, सत्यशोधक समाज सही सम्मिलित है। ज्योतिराव फुले ने दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 119, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, पिता पुत्र, बाबर, सलीम, अकबर, खुसरो, शाहजहां, कामरान, जहांगीर, मुराद। तो बाबर का पुत्र कामरान था, अकबर का पुत्र सलीम था जिसे जहांगीर नाम से जाना जाता है, शाहजहां का पुत्र मुराद था और जहांगीर का पुत्र खुसरो था। इसके बाद सही सुमिलित है ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, जो विकल्प सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 120, कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर है चतुर्थ। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर बिहार में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली बिहार में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र बिहार में आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की थी, जो बिहार में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए। 2 जनवरी 1941 ईस्वी में वह घर में नज़रबंदी से भाग निकले। 3 उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार की गठित की। ऑप्शन ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? ए कौटिल्य, बी नागार्जुन, सी सीलभद्र, डी शांति रक्षित। तो इसका सही उत्तर है कौटिल्य। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्यों में सीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, नागार्जुन और शांति रक्षित प्रमुख थे। कौटिल्य चाणक्य मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे और नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्यों में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 123, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ए राजा अनंत कुमार को मृत्युदंड। 2 सालवाई की संधि। 3 वांडीवास की लड़ाई। 4 टीपू सुल्तान की मृत्यु। निम्नलिखित में से उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए 3, 1, 2, 4, बी 2, 3, 4, 1, सी 2, 4, 1, 3, डी 3, 2, 1, 4। वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में हुई। राजा नंद कुमार की मृत्यु 1775 ईस्वी में। सालवाई की संधि 1782। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 124, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? ए पटना हरकारा, बी बिहार बंधु, सी अखबार बिहार, डी बिहार हेराल्ड। इसका सही उत्तर बिहार बंधु है। बिहार में प्रकाशित होने वाले सबसे पहले हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, जिसका शुरुआत 1872 में केशव राम भट्ट ने की थी। वही बिहार हेराल्ड बिहार का सबसे पुराना अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 125, सूची 1 को सूची 2 साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, घटना, संगठन, संबंधित व्यक्ति। चंपारण सत्याग्रह, जयप्रकाश नारायण, आजाद दस्ता, श्याम नारायण सिंह। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, सदानंद सरस्वती। किसान सभा बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो इसका चंपारण सत्याग्रह का संबंध महात्मा गांधी से है, लेकिन दिए गए विकल्पों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसका सही मिलान है ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता तथा चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात करें। ए दूरबीन, बी सूक्ष्मदर्शी यंत्र, सी स्टेथोस्कोप, डी परिदर्शी यंत्र। तो इसका सही है स्टेथोस्कोप सी। दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र और परिदर्शी यंत्र तीनों का उपयोग किसी वस्तु को देखने या उसके दृश्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है, भले भी अलग अलग दूरियों के पैमाने पर हो। स्टेथोस्कोप का उपयोग शरीर के अंदर की ध्वनियां जैसे हृदय गति या फेफड़े की ध्वनियां सुनने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, स्प्रिंग को कोड में UNFRC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोबाइल शब्द कैसे लिखेंगे? AOMPGNC, BOMEFPA, C MPQSUL, D SEGRFT। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी OMEFPA। क्वेश्चन नंबर 128, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? ए दामाद, बी पिता, सी बेटा, डी ससुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दामाद। क्वेश्चन नंबर 129, राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है, अंत में बाएं जाता है। अब राम किस दिशा में है? दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 130, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्न में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? ए MOHINDR मोहिंदर, बी MAHINDR महेंद्र, सी MOHENDR, डी MAHENDRA। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए MOHINDER। क्वेश्चन नंबर 131, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर में 7 रैंक श्रेणी आगे है। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ में कितना है? ए 15वां, बी 17वां, सी 18वां, डी 16वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 16वां। क्वेश्चन नंबर 132, यदि प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ माइनस है, भागा का अर्थ प्लस है तथा माइनस का अर्थ भागा है, तब 175 माइनस 25 भागा 5 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 10 के समान है 87, 77, 140, 70। तो इसका सही उत्तर है 77। क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133, राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पुरुष, लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी। अगले 4 वर्ष में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? ए 952, बी 1050, सी 945, डी 950। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 950। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 28, 20, 7, 84, 12, 45, 25, 9। ऑप्शन है 35, 30, 20, 25। तो इसका सही उत्तर है 35। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135, रेन को कोड में $8% लिखा जाता है तथा मोर को 7#8 अल्फा दर्शाया जाता है, तो रिमेन को कैसे दर्शाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 136,
38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों कितने कांस्य पदक जीते? ए 4, बी 5, सी 6, डी उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में एक से अधिक। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियंस 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने एक से अधिक कांस्य पदक जीते। उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार में इस चैंपियनशिप में 6 कांस्य पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 137, कोसी मेची लिंक परियोजना में से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? ए पटना, नालंदा, गया, सीवान, बी दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, सी अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, डी उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। कोसी मेची लिंक परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना है। इस परियोजना से विशेष रूप से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले लाभान्वित होंगे। क्वेश्चन नंबर 138, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? ए तेलुगु, बी मराठी, सी बंगाली, डी उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में एक से अधिक। भारत सरकार द्वारा 6 भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। चूंकि विकल्प में केवल एक ही भाषा का उल्लेख है और उपरोक्त में एक से अधिक का विकल्प मौजूद है और कई भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, इसलिए यह सही उत्तर है। क्वेश्चन 139, नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA का रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? यूनेस्को, वर्ल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, डी उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 140, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ए पटना, बी मधुबनी, सी गया, डी उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में एक से अधिक। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 में इसका आयोजन स्थल के बारे में सटीक जानकारी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा सकता है, इसलिए उपरोक्त में एक से अधिक एक संभावित उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 141, लूनर ट्रैवलेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना, बी पूरे चंद्रमा का त्रिआयामी मॉडल बनाना, सी एक चंद्र रोवर का परीक्षण करना, बी उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, लूनर ट्रैवलाइजर नासा का मिशन है जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल OH की मात्रा का वितरण पता लगाना है, उनका मानचित्रण करना है। क्वेश्चन नंबर 142, अफ्रीकांस से अभिप्राय किन लोगों से है? अमेरिका में इंडो अफ्रीकी मूल के लोग, बी अफ्रीका में आदिवासी समुदाय, सी दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह, डी उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह। अफ्रीकानर्स दक्षिण अफ्रीका में डच, जर्मन और फ्रेंच फ्रस्ट्रेटेड ह्यूगेनोट वंश के एक जातीय समूह को संदर्भित करते हैं। वे मुख्य रूप से अफ्रीकी भाषा बोलते हैं और दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 143, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? ए अग्रसेन की बावड़ी, बी राजो की बावड़ी, सी चौकी बावड़ी, डी उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अग्रसेन की बावली। क्वेश्चन 144, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया? ए बिल डी ब्लासियो, बी एरिक एडम्स, सी सादिक खान, डी उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एरिक एडम्स। एरिक एडम न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 145, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? ए म्यूजिक यूनाइट्स अस, बी टुगेदर इन सॉन्ग, सी यूनाइटेड बाय म्यूजिक, डी उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, म्यूजिक यूनाइट्स अस यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा है।
क्वेश्चन नंबर 146, इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सकते हैं? ए, इससे NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया। बी, यह श्रीहरिकोटा से इसरो का 101वां प्रक्षेपण था। सी है श्रीहरिकोटा के इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। डी, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इससे NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया। इसरो के GSLV F-15 रॉकेट द्वारा NVS-02 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 147, G20 के 18वां शिखर सम्मेलन के बारे में कह सकते हैं? ए, रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। बी, इसका विषय था बिल्डिंग द जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। सी, रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में अरबपतियों पर कर लगाने पर जोर दिया गया। डी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में कोई नहीं। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत के आयोजित हुआ था, रियो डी जेनेरियो में नहीं। इसके विषय वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य था, न कि बिल्डिंग द जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र संबंध में G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 148, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? ए, 2030 तक वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध का लक्ष्य। बी, विकसित देशों में 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम $500 बिलियन देने की अपील। सी, विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। डी, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2030 तक वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध का लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 149, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए, पुलित्जर पुरस्कार। बी, पैन अमेरिकन लिटरेरी अवार्ड। सी, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। डी, उपरोक्त एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुकर पुरस्कार। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली हान कांग के उपन्यास के बुक को बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया था? ए, खुम्बू ग्लेशियर। बी, याला ग्लेशियर। सी, इम्जा ग्लेशियर। डी, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया था क्योंकि यह तेजी से पिघल रहा था, अपने अधिकांश बर्फ खो चुका था, जिससे यह अब एक सक्रिय ग्लेशियर के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। यह जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।